राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी? जब भगवान विष्णु ने कंस के वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार लिया, तब इस दौरान उनके प्रेम के रूप में राधा रानी का जन्म वृंदावन में हुआ। राधा जी के माता पिता का नाम वृषभानु और कीर्ति था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि जन्म के कई साल तक राधा रानी कुछ भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि जन्म से पहले ही राधा रानी ने यह तय कर लिया था कि पृथ्वीलोक पर उनके द्वारा सबसे पहले देखी जाने वाली चीज़ श्री कृष्ण का मुख होगा, और तब तक वह पृथ्वीलोक पर कुछ भी नहीं देखेंगी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राधा कृष्ण का यह प्रेम पृथ्वीलोक में जन्म लेने से पहले से ही अनंत था। भागवत पुराण की माने तो श्री कृष्ण ने अपना ज़्यादातर बचपन गोकुल में बिताया, जहाँ उनकी दिव्य शक्ति के कारण उनकी चर्चा चारों ओर फैली। साथ ही श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में भी उस समय पूरे गोकुल को पता थी, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा 8 साल की उम्र से ही एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। जहाँ हमेशा गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी, वहीं राधा श्री कृष्ण की बांसुरी में खोई हुई उनके पास बैठ जाती थी। राधा और बांसुरी का जुड़ाव ऐसा था कि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा को मानो यह पता चल जाता था कि श्री कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण और राधा घंटों तक यमुना नदी के किनारे बांसुरी की धुन में मगन रहते। कई बार तो गोपियाँ भी उनके इस तरह के प्रेम को देखकर जलती थी। जब श्री कृष्ण बड़े हुए, तब उनके आसपास के लोगों की ज़िंदगी काफ़ी तेज़ी से बदली, खासकर राधा और श्री कृष्ण की, क्योंकि अब वह समय आ चुका था जिसके कारण श्री कृष्ण ने पृथ्वीलोक पर जन्म लिया था। इसलिए अपने मामा कंस के बुलावे पर श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण ने आखिरी बार राधा जी से भेंट की थी, और श्री कृष्ण और राधा इस समय काफ़ी उदास थे। राधा यह बात जानती थी कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण का वृंदावन वापस आना बहुत मुश्किल होगा, जिसके बाद राधा रानी शायद श्री कृष्ण से दोबारा नहीं मिल पाएंगे। इसलिए काफ़ी समय तक इन दोनों के बीच खामोशी रही, और अंत में राधा ने श्री कृष्ण से 2 वचन लिए, जिसमें पहला वचन था कि राधा के दिल में हमेशा श्री कृष्ण का ही वास रहेगा, और दूसरे वचन में राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे अंत समय मुझे आप दर्शन देंगे। श्री कृष्ण राधा के दुखों को समझते थे, और वह यह भी जानते थे कि राधा शायद उनके वियोग को सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने राधा से एक वचन लिया कि मेरे जाने के बाद राधा तुम मेरे वियोग में कभी आंसू नहीं बहाओगी। इसके बाद श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मथुरा पहुंचते हैं, और अपने कर्मों के अनुसार अपने मामा कंस का वध करके मथुरा की जेल से अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त कराते हैं। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के बाद मथुरा की प्रजा में बड़ी खुशियां मनाई जाती है, पर कंस की मृत्यु का समाचार जब उसके ससुर मगधराज जरासंध को मिला, तो वह आग बबूला हो गया। वह अपनी विशाल सेना लेकर विध्वंसों पर आक्रमण करने चल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला कि जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने आ रहा है, तो उन्होंने अपने भाई बलराम के साथ एक सेना तैयार की और जरासंध को युद्ध में पूरी तरह हरा दिया। लेकिन अब मथुरा पर काफ़ी आक्रमण होने लगे थे, इसलिए श्री कृष्ण ने यादव की रक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक राज्य का निर्माण कराया, जिसके चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार थी, जिसमें बहुत से दरवाजे थे, और आगे इसी राज्य को द्वारका का नाम दिया गया। श्री कृष्ण ने द्वारका पर करीब 36 साल तक शासन किया, इसलिए श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश भी कहा जाता है। द्वारिका में रहकर श्री कृष्ण ने रुक्मणी और सत्यभामा से भी विवाह किया था। श्री कृष्ण रुक्मणी से काफ़ी प्रेम करते थे। रुक्मणी भी
श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। यहाँ तक कि रुक्मिणी ने तो अपने परिवार के विरुद्ध जाकर श्री कृष्ण से भागकर यानी गंधर्व विवाह किया था। जब श्री कृष्ण द्वारिका पर राज कर रहे थे उस समय भगवान श्री कृष्ण का जीवन काफ़ी व्यस्त था। वहीं राधा रानी वृंदावन में बैठी श्री कृष्ण की यादों में खोई हुई थी। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में व्यस्त भले ही थे, लेकिन उन्होंने कभी भी राधा रानी को नहीं बुलाया था। कई बार तो उनकी पत्नियां भी श्री कृष्ण के राधा से प्रेम को देखकर काफ़ी जला करती थी, क्योंकि सोते जागते कृष्ण राधे नाम जपा करते थे। मानो राधा और श्री कृष्ण का प्रेम ही श्री कृष्ण के लिए कोई शक्ति हो। वैसे कुछ कथाओं में यह भी लिखा गया है कि खुद ब्रह्मा जी ने आकर बचपन में ही राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह करवाया था, लेकिन ज़्यादातर धर्म ग्रंथों में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलने पर ज़्यादातर धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण से वियोग के बाद राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाती है, जिसके बाद एक समय ऐसा भी आता है जब उनका विवाह यादव पुत्र अभिमन्यु से कर दिया जाता है। और यादव पुत्र अभिमन्यु को श्राप मिला था कि वह कभी भी राधा रानी को छू नहीं सकता। अगर उसने ऐसा किया या कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। राधा रानी वैवाहिक जीवन में संयम तक रहकर अपनी समस्त जिम्मेदारियां पूरी करती रही। फिर उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने प्रेम श्री कृष्ण से मिलने का फैसला किया। पुराणों में राधा की मृत्यु का उल्लेख नारद पुराण में मिलता है, जहाँ लिखा गया है कि जब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँची तो यहाँ दोनों काफ़ी समय तक साथ रहे। पर एक साथ एक महल में रहने के बावजूद श्री कृष्ण अपने कार्यों में काफ़ी व्यस्त रहते थे। इसके अलावा श्री कृष्ण को यह भी डर था कि कहीं श्री कृष्ण और उनके प्रेम के कारण श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी और सत्यभामा को मिलने वाला श्री कृष्ण का प्रेम कम ना हो जाए। इसलिए राधा रानी ने श्री कृष्ण को बिना बताए द्वारका छोड़ दिया और वापस वृंदावन चली गई। लेकिन अब राधा रानी का अंतिम समय आ चुका था, जिसके बाद राधा रानी ने अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण को उनके वचन याद दिलाए कि कैसे श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय राधा रानी को उनके अंतिम समय में पास रहने का वचन दिया था। जैसे ही श्री कृष्ण को राधा रानी के अंतिम समय का आभास हुआ तो वह तुरंत राधा रानी के पास पहुंच जाते हैं और अपने प्रेम को इस तरह से अंतिम सांस लेते देखा। श्री कृष्ण काफ़ी भावुक हो गए थे, जिसके बाद श्री कृष्ण ने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा था। राधा रानी ने पहले तो श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब श्री कृष्ण ने जोर दिया तो राधा ने कहा कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि मुझे मेरे अंतिम समय में आपके साथ वैसे ही पल बिताने हैं जैसे हम वृंदावन में एक ही साथ बांसुरी की धुन में समय बिताते थे। राधा रानी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और मधुर आवाज़ में उसे बजाना आरंभ कर दिया। बांसुरी बजाने के दौरान श्री कृष्ण और राधा लगातार एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रेम के कारण आंसू थे। इसी तरह वृंदावन की पुरानी यादों में और श्री कृष्ण की बाहों में राधा जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। राधा जी की सांस थम जाने पर श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ भी थम गई और श्री कृष्ण को राधा जी की मृत्यु से इतना दुख पहुंचा कि उन्होंने उस समय अपनी सबसे प्रिय बांसुरी को ही दो टुकड़ों में तोड़ दिया। और इसी तरह एक ही दिन श्री कृष्ण ने अपनी दो सबसे प्रिय चीज़ें खो दी, जिसमें सबसे पहला उनका प्रेम और दूसरी उनकी बांसुरी थी। श्री राधा की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण भी ज़्यादा समय तक पृथ्वीलोक पर नहीं रहे और अपने अंतिम कार्य यानी महाभारत के युद्ध को समाप्त करने के बाद उन्होंने भी पृथ्वीलोक को छोड़ दिया था। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू एवरीवन।